अस्सलाम वालेकुम। स्टेनोग्राफ़र मोहम्मद आसिफ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। शॉर्ट हैंड के हवाले से आज मैं आपको शन हुक के मतलब सिखाऊंगा। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको शन हुक के मतलब सिखाया था कि शन हुक का पिटमैन शॉर्ट हैंड के अंदर कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये मेरे पास सब्जेक्ट है 57 पिटमैन शॉर्ट हैंड के अंदर। द शन हुक इज़ रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ अ सिंपल TDRJ। पिटमैन शॉर्ट हैंड में ये बताया जा रहा है कि अगर किसी वर्ड में सिंपल यानी टी और डी और इसके बाद जे वर्ड आता है, किसी आखिर में किसी लफ्ज़ इंग्लिश के आखिर में टी डी का वर्ड या जे का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो उस वक़्त आपने शन हुक राइट साइड पे लिखनी है। जैसे ये मेरे पास पहला वर्ड नोटेशन है, यानी टी के बाद शन हुक का इस्तेमाल किया गया है, तो आपने इसके ये राइट साइड पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये इसका राइट साइड पे है। अगर आपने इस इधर दूसरी साइड पे इस साइड पे ये कर दी, तो इसका मतलब ये इसका लेफ़्ट साइड पे है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे जैसे ये इन्विटेशन है, इनके साथ वी और टी का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसने सिंपल राइट साइड बता दिया है पिटमैन शॉर्ट हैंड ने कि जब टी डी और जे का इस्तेमाल हो तो आपने इसके राइट साइड पे शन हुक का इस्तेमाल करना है। जैसे ये आगे फिर इन्विटेशन टी के बाद आया तो आपने शन हुक का इस्तेमाल कर देना है। इसी तरह एक्सेप्टेशन है तो के ए सर्कल पी फिर के और उसके बाद टी के साथ ये राइट साइड पे आपने इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसी तरह आगे है इमिटेशन। तो इमिटेशन के लिए एम और टी का इस्तेमाल करते हुए आपने इमिटेशन का इस्तेमाल करना है और शन का हुक लगा देना है। उसके बाद है प्रेजेंटेशन। तो पी आर सी एस सर्कल एन पूरा टी के साथ टेशन है तो आपने प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी तक टी का इस्तेमाल हो रहा है, डी का भी आएगा और जे का भी आएगा। इसी तरह ये रेपुटेशन है, आर अपवर्ड पी और टी के साथ आपने ये शन बड़ा, इसे हम लार्ज शन कहते हैं। ये जो शन इस्तेमाल हो रहा है ना, इसे हम लार्ज शन कहते हैं। तो ये लार्ज शन इस्तेमाल करेंगे हम रेपुटेशन के साथ। इसी तरह पटिशन है तो पी टी के साथ शन पूरा लगाएंगे, पटिशन हो जाएगा। इसी तरह एडिशन है, अब डी आ गया है तो डी के साथ राइट साइड पे लिखेंगे, एडिशन आ जाएगा। इसी तरह उसके बाद एडिशन है तो ई और डी के साथ शन लगाएंगे, ये एडिशन हो जाएगा। ये एडिशनल है। अब देखिए ये एडिशनल के लिए, क्योंकि एडिशन की सीखी है, सिर्फ एल एन आपने डाउनवर्ड करना है एल और आपकी एडिशनल की आउटलाइन हो जाएगी। इसी तरह ये मैजिशियन है, एम और जे के साथ शन हुक लगा देंगे, ये मैजिशियन की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद आगे पे मेरे पास है व्हेन एडेड टू अदर सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक्स। वो कह रहा है कि अगर कोई आपके पास सिंपल स्ट्रोक कोई दूसरी आ जाती है पिटमैन शॉर्ट हैंड के अंदर, तो आपने ऐड शन हुक इज रिटन। तो शन हुक लिखी जाएगी ऑन दी साइड ओपोजिट, उसके मुखालिफ सिमत पे लिखी जाएगी टू द लास्ट वावल। जो उसका जो आखिरी वावल है ना, बयान जो आपको आखिरी वावल आएगा किसी वर्ड के आखिर में स्ट्रेट स्ट्रोक के, तो शन हुक आपने उसके अपोजिट पे अपोसाइड आपने लिखनी होगी, रिटर्न करनी होगी। जैसे कि ये आकाशन है, अब देखें ये वर्ड जो वर्ड से स्टार्ट हो रही है, पहले वावल आ रहा है, इस तरह इसके ये मुखालिफ सिमत पे आपने ये शान हुक बनानी है। इसी तरह ये काशन है, वावल देखें ये इसके मुखालिफ सिमत पे है, तो आपने भी ये इसकी मुखालिफ सिमत पे ही शान हुक बनानी है। अब देखें क्योंकि वावल पहले आ रहा है, शान हुक का एंड जो है जो आखिर में लास्ट में इसके वावल के तौर पर इस्तेमाल होती है, मीन इसके ओपोजिट पे हम इस्तेमाल करेंगे, ओपोजिट सिमत के हम इस्तेमाल करेंगे। वावल पहले आया है, एंड पे हम इसके ये देखें दोनों आपस में मुखालिफ हैं, ये और ये शान हुक, वावल और शान हुक। इसी तरह ये काशन है, के को ऊपर शान हुक इस्तेमाल करेंगे। अब ये ओपोजिट दोनों हो गए, ठीक है। इसी तरह ये पोर्शन है, अब देखिए पी के बाद वावल आया है तो आर अपवर्ड शन, अब देखिए ये दोनों ओपोजिट है, ठीक है, वावल और शान हुक। आगे मेरे पास ये ऑपरेशन वर्ड है, तो आर क्योंकि वावल पहले आया है, इसके ऑपोजिट शन का इस्तेमाल होगा। तो आपने क्या करना है, ये पी और आर अपवर्ड करना है और साथ आपने शन हुक लगा देनी है, ये आपकी ऑपरेशन की आउटलाइन हो जाएगी। इसी तरह आकाजन है, तो आकाजन के लिए आपने क्या करना है, के और शन का इस्तेमाल करना है और ये अपोजिट इस्तेमाल करना है आखिर वावल पे, ये लास्ट वावल ये आया, ठीक है, इसके अपोजिशन पे ये इस्तेमाल होगी। इसी तरह ये एजुकेशन है, तो डी के साथ के शन इस्तेमाल हो रहा है, ये जो दूसरा वावल है ये आखिर वावल होगा, तो आपने इसके अपोजिट ये शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये एजुकेशन की आउटलाइन हो जाएगी। ये
एप्लीकेशन है PL सीरी के और शन, ये देखिए ये आखिर पे वावल आया है, तो आपने इसके अपोजिट इस्तेमाल करना है। ये एप्लीकेशन की आउटलाइन हो जाएगी। आगे मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है डी डिस, क्योंकि आया है थ्रू दी लाइन आएगा, डी थ्रू दी लाइन, एस सर्कल, इसी के साथ TR सीरी लगा देंगे और बी के साथ शन हुक लगा देंगे। ब्यू, क्योंकि यू का डिफ्थोंग आया है, तो डिफ्थोंग अगर आप ये देखें तो आई का ये वावल है, इसके आपने अगेंस्ट क्या करनी है, आपने अपोजिट शन का इस्तेमाल करना है। डिस्ट्रीब्यूशन की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद इलेक्शन है एल डाउनवर्ड के का, और इसके साथ शन हुक लगा देंगे लार्ज, ये इसके वावल के अपोजिट इस्तेमाल हो जाएगी। इसी तरह ये डायरेक्शन है DR सीरी और ये वावल आया है क्योंकि आई है, आपने के साथ शन हुक बड़ा लगाना है और ये इसके अपोजिट लगाएंगे तो ये डायरेक्शन की आउटलाइन हो जाएगी। इसी तरह ये अट्रैक्शन है TR सीरी के साथ बड़ा शन लगाएंगे, ये अट्रैक्शन की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद डिडक्शन है, डी को ऑफ करेंगे, ये डेड की आवाज़ देगा। उसके बाद के साथ शन हुक लगा देंगे और साथ अगर यू का वावल लगाते हैं तो इसी के अगेंस्ट आपने शन हुक लगानी है, ये डिडक्शन की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद ऑब्लिगेशन है BL सीरी, उसके बाद गेशन आया है, गेशन आया है तो गे के साथ शन हुक लगाएंगे, क्योंकि गे के बाद वावल ए आया है, इसी के अगेंस्ट शन हुक का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लास्ट पे आई है, तो ये एप्लीकेशन की हो जाएगी। उसके बाद रिडक्शन है, उसके बाद ऑक्यूपेशन है, फिर एजुकेशनल है, उसके बाद ओकेजनल और ओकेजनली है। तो ये बड़ा इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है पिटमैन शॉर्ट हैंड के हवाले से। ओकेजनली के लिए मैं यही कहूँगा कि आपने एट द एंड वावल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप अपनी शॉर्ट हैंड को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली ये जो आपको वर्ड्स और रूल्स और ये जो आपको शन हुक का इस्तेमाल, PL सीरी, BR सीरी, इसके अलावा L का इस्तेमाल, तो ये S का इस्तेमाल, ये जितने भी रूल्स है पिटमैन शॉर्ट हैंड के अंदर, जिस लड़के ने या जिस कैंडिडेट्स ने या ये कह लें जिस स्टूडेंट्स ने अच्छे से कर लिए ना, तो वो शॉर्ट हैंड के मुतालिक अच्छे से जान पाएगा, इसके बारे में अच्छे से सीख पाएगा। शॉर्ट हैंड करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको बड़ी आसानी के साथ बगैर किसी सिफारिश और रिश्वत के किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब मिल सकती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।